हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सीरीज कर रहे थे। 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा क्लास है और इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। प्रीवियस क्लास हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से देखते थे, यहाँ पे देखेंगे किसी बॉल को किसी हाइट से फेंका जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्ची को देख रहे हो, ये एच हाइट से एक बॉल को फेंक रही है हॉरिजॉन्टली। कितना वेलोसिटी से मेरे प्यारे बच्चों? यू वेलोसिटी से फेंक रही है हॉरिजॉन्टली, यानी द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज यू एंड द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो नीचे तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? mg फोर्स। बॉल जब यहां पे पहुंचेगा, इसके पास भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जो अर्थ लगाता है डाउनवर्ड, ये mg फोर्स से लगाएगा। क्लियर है? यानी नीचे तरफ जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, वो होगा g, और g को ऑलवेज माइनस कंसीडर किया जाता है क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी इन द x डायरेक्शन कितना होगा? 0 होगा। क्लियर इतना बातें? और ये जो पाथ को बोला जाता है ट्रेजेक्टरी, TRAJECTORY। ट्रेजेक्टरी कुछ नहीं है, इसका दूसरा नाम है पाथ। मतलब जो पाथ होगा ये क्या होगा? पैराबोला पाथ होगा। पैराबोला पाथ होगा बच्चों। इसका इक्वेशन जो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एक्स स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। क्लियर इतनी बातें? चलो बेसिक बातें इतना ही था। अब वन बाय वन हम लोग यहां से समझते हैं। तो पहला टॉपिक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट या डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो टाइम लगा टॉप से, ये वाला पोर्शन को बोलेंगे टॉप और इसको बोलेंगे बच्चों बॉटम। टॉप से बॉटम आने में बॉल को कितना समय लगा उसको बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ध्यान से सुनना, काइनेमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते थे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में एस को मैं लिखूंगा -h, मतलब हाइट जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो रहा है, इस h को हम लोग माइनस लिए। क्यों? क्योंकि नीचे तरफ आ रहा है। ओके, बॉल नीचे तरफ आ रहा है इसीलिए -h। द इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स वाई डायरेक्शन इज 0 और टाइम t प्लस हाफ होगा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? -g, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों t²। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, -h हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया -12g t²। अब माइनस ए माइनस ये वाला कट गया, यानी 2h/g इज इक्वल टू हुआ t²। t इज इक्वल टू क्या होगा तब? 2h/g। ये हो गया हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, g का वैल्यू बुक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होगा, और आसान के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब समझो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल रेंज किसे कहेंगे? ये जो यहां से देख रहे हो, इससे, इस पोजीशन से, इसी को बोलेंगे आर, जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। फ्रॉम बॉटम टू बॉटम हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल रेंज। सिमिलरली यहां पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, यहां पे हम लोग बात करेंगे एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। एस को हम लोग आर रेंज लिखते थे। द इनिशियल स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज यू। टाइम कितना लगा? टाइम बॉल को बॉटम तक आने में कितना लगा? 2h/g। क्लियर है क्या? प्लस हाफ हो गया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, और ए हो गया बच्चों t²। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रेंज इज इक्वल टू यू, अच्छा t इज इक्वल टू इसका रूट था 2h/g का रूट अंडर प्लस 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये रेंज का एक फॉर्मूला आ गया फ्रॉम द सर्टेन हाइट। क्लियर है? ओके, इतना बात है। ओके, यू क्या है?
यहाँ पे अगर लिखने जाओगे यू क्या है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड बोलोगे। नेक्स्ट, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सुंदर कन्या यहां से बॉल फेंक रही है, कहां से, किसी बिल्डिंग से। बिल्डिंग का हाइट कितना है पूरा, जहां से बॉल फेंक रही है वहां का हाइट कितना है, एच हाइट। यहां से बॉल फेंक रही है, क्लियर है। अब बॉल कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, कितना देर बाद, मान लो टी टाइम पे। तो पहली बात है यू वेलोसिटी से फेंकी थी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो उसका वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा। और क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, इसीलिए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u प्लस at। सो इनिशियल स्पीड along the y direction is 0, a is माइनस g, और टाइम लेट भी यहां आने में उसको t समय लगा था। तो वेलोसिटी एट द पोजीशन, मान लो इसको a दे देते हैं, एट द पोजीशन a इज माइनस जी टी। तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो गया, माइनस जी टी वेलोसिटी हुआ। x डायरेक्शन में कितना है बच्चों, u, और y डायरेक्शन में कितना हो गया, माइनस जी टी। क्लियर हुआ क्या। अगर देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी कितना हुआ, नेट वेलोसिटी, ये तो कंपोनेंट निकला। अगर नेट वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो यू स्क्वायर होगा प्लस जी टी का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी समय पर कहीं पर भी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, अब ध्यान से समझो। चलो वेलोसिटी तो निकल गया किसी भी पोजीशन में, अब कौन सा एंगल होगा, ये एंगल को मान लो मेरे प्यारे बच्चों बीटा दे देते हैं। बीटा क्या है तब, चलो यहां पे लिखते हैं, बीटा इज द एंगल, इज द एंगल व्हिच v max with हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा उसी को बोलेंगे बीटा। अब टेन बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस जी टी, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, माइनस जी टी बाई यू। यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर देखोगे तो P हो गया वी वाई और A हो गया U हो गया B, तो P बाई मी बी मीन माइनस जी टी बाई यू। अगर बीटा निकालने जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स माइनस जी टी बाई यू आएगा। क्लियर हुआ क्या, ये एक फॉर्मूला है। इसको बॉक्स में रखो। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जा रहा है किसी टॉप हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एक्सिस h से, किसी हाइट h से, यानी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन उसका अगर हम लोग, ये ग्राउंड है, ए किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, कितना स्पीड से, u स्पीड से। अगर इस ऑब्जेक्ट का बच्चों हम लोग अगर इक्वेशन बना दे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। क्लियर, तो इसका इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान सुनो। इट इज द, पहले डेफिनेशन, इट इज द इक्वेशन कनेक्शन with horizontal and vertical axis। क्लियर है क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लेट बी वर्टिकल को मैं y लेता हूं और हॉरिजॉन्टल को x लेता हूं, तो दोनों का बीच जो रिलेशन होगा वही होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन होगा। ध्यान सुना, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट, इसको r भी तो बोलते थे ऊपर में, अभी यहाँ पे x ले लिया, x इज इक्वल टू u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, टाइम लगा t, तो x इक्वल टू यू टी, यानी t इक्वल टू कितना आएगा बच्चों,
टी आएगा एक्स बाई यू। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के बदले हम लोग माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है और द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0। टाइम टी रखो और यहाँ पे हाफ एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी, और यहाँ पे टी हमें मिला है एक्स बाई यू उसका स्क्वायर। ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू आया 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी हैंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी एक्स स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पैराबोला पाथ। आप इसको क्लास 12th में पढ़ोगे पूरा डिटेल। ओके, अगर इसको एक्स स्क्वायर फॉर्म में रखूंगा तो एक्स स्क्वायर होगा बच्चों 2u स्क्वायर बाई जी इंटू वाई। अब ध्यान से समझो, क्या ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है या नहीं? u भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं के वाई, वेयर के इज 2u स्क्वायर बाई जी। क्लियर है क्या? इतनी बातें याद रखना, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, याद रखना। ओके, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक्चुअली ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन का, ग्राउंड से जब फेंका जाता है तो ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचता है कुछ टाइम के बाद। तो मैं एक इक्वेशन लिखा था या प्रूफ किया था, डेरिवेशन तो वाई एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअली मैं एक भूल गया था, वहां पे एक डेरिवेशन निकाला, इसको और एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं। देखो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में भी एक मल्टीप्लाई कर देना, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा, और 2u स्क्वायर, एक कॉस थीटा तो साइन कॉस मिलकर 10 बन गया, और एक कॉस बचा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे एक चीज नोट करना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। इसको लिखेंगे एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर हुए? नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में लिख दिया, मतलब जी ऊपर वाला को नीचे ले आया। नेक्स्ट देखो, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों रेंज का होता है, अगर याद होगा तो मैं इसको आर रखूंगा। क्लियर है क्या? अब देखो कॉमन क्या जाएगा, देखो तो एक्स टेन थीटा कॉमन जाएगा, क्या होगा 1 माइनस एक्स बाई आर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, और इसको बॉक्स में रख दो। इट इज द रिलेशन एक्स आर और किसका बीच, वाई। चलो कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया पूरा थ्योरी क्लास। फॉर्मूला को याद रखना और उसी का बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया गया है, 1 बाय 1 चलो सॉल्व करते हैं। सुनना सॉल्यूशन है, एक हाइकर स्टैंड ऑन द एयर्स ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड। पहले एक ड्राइंग बनाओ, एक 490 मीटर ग्राउंड से 490 मीटर ग्राउंड से एक एयर क्लिपर, यहां पे एक लड़वी इंसान एक खड़ा है। फ्रॉम द ग्राउंड थ्रो ए स्टोन, एक स्टोन को फेंका हॉरिजॉन्टली
विथ एन इनिशियल स्पीड u 15 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। टाइम कितना लगेगा? रेडीमेड आपको फॉर्मूला दिया गया है टाइम का, t इक्वल टू 2h बाई जी का रूट अंडर 2h कितना है 490, और इस क्वेश्चन में बच्चों g का वैल्यू लेना 9.8 ताकि एक कट जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रूट अगर करोगे तो देखना 2 से अगर इसको काटोगे 2 4 जा 8 9 4.9, इसको काटोगे और एक 0 49 से यानी 100 का रूट आएगा 10। टाइम कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 सेकेंड। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, एंड स्पीड क्या पूछा है? स्पीड मांगा है। क्या मांगा है? स्पीड टू हिट द ग्राउंड। यहां पे देखो पहली बात है कि एक्स डायरेक्शन में कितना था 15 मीटर पर सेकेंड, वो तो चेंज नहीं होगा, यानी द वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 15, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे जो जा रहा है तो इसका दो वेलोसिटी होगा ना, एक एक्स और वाई, वेलोसिटी इन वाई। चलो पहले वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालते हैं। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। यू कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, और टी कितना है 10, यानी कितना आ गया 98 आ गया मीटर पर सेकेंड, यानी नीचे तरफ आया 98 और राइट तरफ 15। तो टोटल वेलोसिटी कितना हो गया? क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी स्क्वायर का वही तो रूट अंडर था ना या नहीं? तो हम लोग यू यहाँ पे 15 का स्क्वायर और इसका पूरा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यही वैल्यू है। जी टी का वैल्यू कितना है 98 का स्क्वायर, उसका रूट अंडर, और इसको सॉल्व कर देना, वही होगा आंसर। कैलकुलेटर में इसका वैल्यू कैलकुलेशन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम 80 मीटर हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। पहली बात है कि आप यहां पे एक सुंदर सा ड्राइंग बनाओ। ये ग्राउंड है, एक 80 मीटर का एक बिल्डिंग है, 80 मीटर का एक बिल्डिंग है। एक 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक ऑब्जेक्ट को फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से। पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको निकालना है टी। टी इक्वल टू होता है 2h बाई जी का रूट अंडर, 2h दिया है 80 और g को लेते हैं 10। अभी कुछ दिया नहीं है, मतलब 10 ले लो, 10 से अगर काटोगे 8 टू 16 का रूट अंडर, यानी t आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आंसर 4 सेकेंड। नेक्स्ट बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला था? r इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू कितना है 5 और t है 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो रेंज कितना आएगा 20 मीटर। स्पीड एट द ग्राउंड, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा इस ग्राउंड में कितना उसका स्पीड होगा, उससे पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं। ध्यान से सुना, पहले वेलोसिटी निकालो। v क्या होगा वेलोसिटी? देखो y डायरेक्शन में कितना, सॉरी x डायरेक्शन में कितना है 5, तो y डायरेक्शन में कितना होगा? y डायरेक्शन में माइनस जी टी। अरे ही होगा कि नहीं, यानी माइनस g के बदले 10 हो गया और t कितना है 4, तो यानी 40 हो गया। क्लियर हो गया? तो यानी v इज इक्वल टू, ये तो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, v x का स्क्वायर प्लस v y का स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का स्पीड। ये क्या हुआ? स्पीड। और अगर वेलोसिटी निकालोगे ना तो नीचे तरफ 40 और आगे तरफ 5, यानी 5 आई कैप माइनस 40 जे कैप इज द वेलोसिटी। और अगर स्पीड निकालोगे, वेलोसिटी का मोड हमें क्या देगा? स्पीड ही तो देगा। अब कितना होगा 15 का स्क्वायर, सॉरी 15 ना 5 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हो गया 25, 40 का स्क्वायर हो गया 1600। इसका आंसर निकाल देना, जो होगा वही आंसर होगा। ओके, वेलोसिटी और स्पीड निकल गया। नेक्स्ट क्या बोला? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कहने का मतलब बीटा। बीटा निकालने बोला, ये वाला बीटा है।
बीटा का वैल्यू क्या होगा, 4 नंबर। हम लोग का बीटा का वैल्यू था टेन इनवर्स जीटी, टेन इनवर्स जीटी। जीटी मीन कितना, 40/5, यानी टेन इनवर्स 8 होगा। ये हो गया बीटा एंगल। क्लियर, यानी चारों निकल गया। आया पूरा समझ में। नेक्स्ट देखो, ए हेलीकॉप्टर ऑन ए फ्लोर रिलीफ मिशन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड यू। ये कोई मान लो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है, ओके। तो ये फ्लोर में क्या कर रहा है, गांव में पूरा फ्लड आ गया है, फ्लाइंग कितना स्पीड से ये मूव कर रहा है, यू स्पीड से। कितना हाइट से बच्चों, एच हाइट से, एच हाइट से, ओके। हैज ड्रॉप ए फूड पैकेट फॉर द विक्टिम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यहां पे कुछ विक्टिम है, ओके, ग्राउंड में। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द फूड पैकेट ड्रॉप। पहली बात है कि आर निकालो। अगर यू से गिराया तो ये डेफिनेटली इनके पास आके गिरेगा। तो कितना रेंज में ये लोग विक्टिम लोग खड़े होंगे जो कि पैकेट डायरेक्ट कहां पे आएगा, हाथ में डायरेक्ट। क्लियर है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू, हमको पता है u इंटू टी होता है। u तो हो गया, t का बदले होगा 2h/g। हाइट दिया है h, u वेलोसिटी, a हो गया हम लोग का रेंज। अगर पूछा जाएगा कि कितना डिस्टेंस, डायगोनली कितना डिस्टेंस, तो आप d जो निकालोगे इसको मान लो d है, तो d जो होगा बच्चों h का स्क्वायर प्लस, ये तो रेंज है ना, ये तो रेंज है, रेंज का कितना होगा u रूट अंडर जी एच, सॉरी 2h, रूट अंडर 2h/g, इसका भी रूट का स्क्वायर का रूट अंडर, पाइथागोरस पुट किया, एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2h/g का रूट ओवर। ये हो गया आंसर। क्लियर है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन मिल गया। ए बॉल इज थ्रोन एट 30 डिग्री एंगल। अब ध्यान सुनना, ग्राउंड है, ये बिल्डिंग है, देखो पूरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऑब्जेक्ट को फेंकने का 3 तरीका है। या तो पहली बात है कि सीधा फेंक दो यू वेलोसिटी से, और जितना कॉन्सेप्ट था ऊपर में ऑलरेडी पढ़ चुके था, जाके ये यहां पे गिरेगा, ओके। दूसरा केस है क्या, ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ किसी एंगल से फेंकोगे यू वेलोसिटी से, और मान लो थीटा डिग्री एंगल पे फेंका, ये हो सकता है। या तो नीचे तरफ ऐसे फेंक सकते हो, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंक सकते हो। या तो यानी 3 केस हो सकते हैं, या तो ऊपर तरफ आप फेंक सकते हो, या तो पूरा बीच में हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस फेंक सकते हो, या तो डाउनवर्ड पूरे स्ट्रेट फेंक सकते हो। ये 3 केस ही बन सकता है और कुछ बन नहीं सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है ए बॉल इज थ्रोन एट 30 डिग्री एंगल फ्रॉम 20 मीटर हाइट। ये हो गया बच्चों 20 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट, यू वेलोसिटी कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, यू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड दिया है, कितना एंगल पे 30 डिग्री पे फेंका। क्लियर है क्या, ओके। तो हम लोग ये सब मिटा देते हैं, फिर ये यहां पे इतनी बातें हम लोग मिटा देते हैं, ओके। इतनी वेलोसिटी से फेंका 30 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर हाइट से। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। पहली बात है कि हम लोग को टाइम निकालना है टू रीच द ग्राउंड, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, और वेलोसिटी एट द ग्राउंड, और क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालेंगे, स्पीड। बस इतना 4 चीज हमको निकालना है और सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान सुना, डायगोनल का 2 वैल्यू आएगा, एक नीचे तरफ यू कॉस थीटा आएगा, यू कॉस थीटा जो कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर तरफ या नीचे तरफ यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा जब निकालोगे 30 इंटू कोस 30 कितना हो गया 30 √3/2 ना, इंटू √3/2, तो ये आएगा 15√3। एक्स डायरेक्शन में 15√3, इसका आंसर आएगा बच्चों सॉल्व करके देखना 15। यानी द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 15√3 और द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 15। क्लियर है, इतनी बातें मिल गया हमें। अब देखो एस द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन इज कितना दिया है -20। अब यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे तो टी का वैल्यू उससे नहीं आएगा, क्योंकि अभी वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गया। तो हम लोग जस्ट बेसिक वहां से स्टार्ट करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ½ 80 स्क्वायर, ओके। ये कितना दिया है
-20 इज इक्वल टू यू कितना दिया है 15 अलोंग द वाई डायरेक्शन बात कर रहे हैं, टाइम तो हमें पता नहीं टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन है -10 और टी स्क्वायर ये भी हमें मालूम है। अब ध्यान सुनो, अगर हमें देखो कट रहा है क्या, हाँ ये कट जाएगा 2 5 जा 10, अब 5 से कट रहा है 5 को 20 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और इसको इधर लेके आओ, ये माइनस टी स्क्वायर था, इस साइड लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस टी स्क्वायर होगा -3t होगा और -4 आएगा इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको जब सॉल्व करोगे 3t को तोड़ोगे तो t का वैल्यू आएगा एक -1 और एक t का वैल्यू आएगा 4, यानी टाइम का तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो -1 नहीं होगा 4 होगा। टाइम तो मिल गया हमें, पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, टाइम इज इक्वल टू 4। अब निकालते हैं रेंज। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, u इंटू यू एक्स इंटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज 15√3 और टाइम कितना दिया है बच्चों 4, तो 15 4 जा 60√3 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ग्राउंड पे। अब पहली बात है कि हमें वेलोसिटी जानना है क्या है, वेलोसिटी द वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू अलोंग द वाई प्लस 80। अब सुनना, वेलोसिटी अलोंग द वाई यू वाई कितना है 15 प्लस -10 और t हो गया 4, यानी 15 माइनस 40 इज इक्वल टू -25, यानी वेलोसिटी एट द ग्राउंड क्या होगा, एक तो u कितना आएगा 15√3, समझ में आया, और नीचे तरफ कितना वेलोसिटी है -25, तो मैं यहां पे लिखूंगा 15√3 आई कैप मतलब क्या x डायरेक्शन -25 जे कैप। और अगर स्पीड निकालने जाएंगे तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 15√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर और उसका पूरा रूट ओवर, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। एक कैलकुलेटर में आंसर निकाल लेना, ओके, और कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज देना कि कितना आंसर आ रहा है, तो मैं वहां पे आंसर दे दूंगा आप लोग को। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन इसका क्या बोला, 2 टॉल बिल्डिंग फेसिंग ईच अदर, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। ये ग्राउंड है बच्चों, ओके, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में 2 टॉल बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ओके, फेस टू ईच अदर, और यहां पे एक बिल्डिंग है। क्लियर है क्या, कितना मीटर दूरी पे है, 180 मीटर दूरी पे है दोनों बिल्डिंग। What will be the velocity must be thrown horizontally from the window 55 meter above the ground in one building। ये कितना है 55 मीटर बिल्डिंग है और ये कितना है बच्चों 10.9 मीटर। अब बोला जा रहा है कि यहां से कितना स्पीड में फेंका जाएगा कि डायरेक्ट आके इस रूम में आ जाए, यही है क्वेश्चन। कितना स्पीड में फेंका जा रहा है यू, यही तो कैलकुलेशन करना है। पहली बात है कि ध्यान से सुनना, एक स्टोरी, यहां पे कोई है जो एक लेटर फेंक रहा है लड़का, और यहां पे सुंदर कन्या सो रही है, ये है सुंदर कन्या और आराम से रूम में क्या कर रही है, सो रही है, ठीक है। तो इसने लेटर एक फेंका, क्या फेंका, खत एक फेंका, तो उस खत का स्पीड कितना होगा मांग रहा है यू। तो पहले देखो वर्टिकल यहां पे लिखना, देयरफॉर वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस कितना होगा। पहली बात ध्यान से सुनना कि ये जो रेंज होगा यहां पे, मतलब जो बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही वाला तो एच होगा, यहां से यहां खत जो है, सॉरी बॉल बोल रहा हूं, खत जो है, चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी सुंदर कन्या के पास जा रही है, ठीक है, कितना हाइट से, एच हाइट से, तो वर्टिकली कितना हाइट ट्रैवल करेगा उसको हमें निकालना है। तो 55 माइनस 10.9 यानी आंसर होगा 44.1, यानी वर्टिकली जो है लेटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 44.1 जो कि एच है। क्लियर है, ओके। नाउ एस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या, एस कितना दिया है 44.1, यू कितना दिया है, इनिशियल स्पीड तो अलोंग द वाई डायरेक्शन 0 था,
टाइम टी हाफ जी का हो गया, ये हो गया बच्चा माइनस जी और ये हो गया टी स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 44.1 इंटू 2 बाई जी। जी का वैल्यू आप लोग 9.8 पुट करके देखना। अगर हम लोग काटेंगे 4.9 और इसको अगर काटोगे अराउंड समथिंग 9 के आसपास आएगा, यानी टी हो जाएगा +-3। टाइम को तो प्लस में लेना, तो टाइम कितना हो गया बच्चों? 3 सेकेंड। यानी सुंदर कन्या के पास लेटर कितना टाइम पे पहुंच जाएगा? 3 सेकेंड में पहुंच जाएगा। 3 सेकेंड के बाद पहुंच जाएगा लेटर। अब ध्यान से समझो कि x कितना होगा, u वेलोसिटी कितना होगा। टाइम t दिया है, पहली बात है कि रेंज तो दे दिया था 180 मीटर, टाइम कितना लगा उसे? 3 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू क्या जानते हैं? u इंटू टी। क्लियर है क्या? x r है, यानी r इज इक्वल टू यू डॉट टी। r कितना दिया है? 180 और u कितना दिया है उसी को फाइंड आउट करना है, ये 3, यानी u जो वेलोसिटी हो गया 180/3 यानी 60 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। लेटर कितना स्पीड में फेंकेगा तो पहुंच जाएगा? u स्पीड होना चाहिए 60 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब थोड़ा सा कहानी सुनो। सुंदर कन्या आराम से सो रही थी, दरवाजा के साइड में एक लेटर पहुंचा, कितना स्पीड से? 60 स्पीड से। तो लड़की पूरा डर के मारे धीरे धीरे चिट्ठी उठाने गई, खत, और उस खत को पढ़ी। उसमें लिखा था, मैं तुमको लेने आ रहा हूं। लड़की पूरा घबरा गई कि कौन है ये, जाके छुप गई पलंग के नीचे। फिर कुछ देर बाद और एक खत, कितना स्पीड में फेंका होगा? 60 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया। लड़की पूरा डरी हुई है कि ये वाला जो खत है इसमें क्या लिखा होगा। लड़की डरी हुई सी जाके चिट्ठी को उठाई। उसमें क्या लिखा था? मैं कमरे के बाहर में नहीं हूं, मैं तुम्हारे अलमारी के अंदर में ही हूं। लड़की डर के मारे उसका क्या हाल हुआ होगा सोचो। तो बच्चों इसी के साथ क्लास खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।